ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर फर्रुखाबाद से है, जहां कमालगंज बीआरसी केंद्र के अंदर 31 जुलाई को सहायक अध्यापक विश्राम को गोली मारी गई थी। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा किया है। वहीं एसपी ने बताया है कि दर्जनों कैमरों को खंगाल कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी शिक्षक वीरेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी वीरेंद्र राजपूत बीआरसी में तैनात सहायक अध्यापक विश्राम को 2 साल से जान से मारने की योजना बना रहा था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि घटना के दिन आरोपी भी मीटिंग में मौजूद था और घटना को अंजाम देने से पहले उसने बीआरसी में महिला के कपड़े पहने थे। पहचान छिपाने के लिए महिला के भेष में घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 31 तारीख को प्राइमरी टीचर जो थे, जिनका नाम विश्राम सिंह था, जहानगंज के रहने वाले थे, कमालगंज में जब वो ब्लॉक में अपनी मीटिंग कर रहे थे, महिला के प्रेस में किसी व्यक्ति ने आकर उनको गोली मारी। घायल अवस्था में तत्काल उनको दाखिल कराया गया। आज की डेट में वो रिकवरी के पाथ पे हैं, स्टेबल हैं और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर अपनी छानबीन शुरू की और परिवारीजनों से उसमें प्रार्थना पत्र लेकर के मुकदमा कायम किया और जांच पड़ताल में कुछ चौंका देने वाले तथ्य प्रकाश में आए। ये पता चला कि घटना जो कैद की गई थी उनके सहयोगी वीरेंद्र, जो भी प्राइमरी टीचर हैं, उनके द्वारा की गई थी। घटना का मोटिव ये बताया गया कि वीरेंद्र को कहीं से ये लगता था तो विश्राम सिंह की वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से, उनके पारिवारिक मामलों की जो अंदरूनी जानकारी थी वो भी बाहर चली जाती थी और उसकी वजह से उनकी पत्नी में जो डिफरेंस हुआ उसकी वजह से इनके मन में इतनी कसीदगी बढ़ती गई कि उन्होंने पिछले 2 सालों से इनके ऊपर हमला करने का और इनको मारने का प्लान बना रखा। पहले इनके दिमाग में यही था कि हम इस पूरे घटनाक्रम को एक एक्सीडेंट का रूप किसी से दिलवा देंगे। उसके लिए भी उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। जब वो योजना इनकी फलीभूत नहीं हो पाई तब इनके द्वारा ये सोचा गया कि इस काम को मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। क्या अवैध संबंधों का मामला है सर? अवैध संबंधों के बारे में तो उनके द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन यह अवश्य बताया गया कि उनकी वजह से जो विक्टिम है इनके पारिवारिक संबंधों में खटास आ गई थी और जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दिनांक 31 तारीख को तो इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपचंद दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। दीपचंद जी, पहला सवाल यही है कि 2 साल पहले से योजना बनाई जा रही थी इस घटना को अंजाम देने की। क्या इसकी भनक अध्यापक को पहले से नहीं थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ इस तरीके की कोई घटना घटित होने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मामला जो है ये फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक जो अध्यापक थे, दोनों अध्यापक एक साथ में रहते थे, लेकिन इसको ये डाउट था कि ये जो अध्यापक है, जो हमारी जो पत्नी है, उसके साथ अवैध संबंध हो सकते हैं। इसी की शक में ये 2 साल से ये योजना बना रहा था कि हम इस रास्ते से कैसे हटाएं। इसी को लेकर के ये 31 तारीख को इसने घटना को अंजाम दिया था। जी, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि 2 साल पहले से योजना बनाई जा रही थी, फिर एकाएक आकर के गोली मार दी जाती है। क्या कोई आसपास वहां मौजूद नहीं था? ऐसे खुलेआम में गोली मार दी गई? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कमालगंज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पेट में गोली, महिला की जो आरोपी है, जो ये महिला के कपड़े पहने आरोपी को गोली मार दी है, जिसमें विश्राम सिंह के भाई विजय सिंह ने घायल के साथी को वीरेंद्र कुमार राजपूत के निवासी गीतापुर कॉलोनी फतेहगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कई पहलुओं पर जांच की थी। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी ने आलोक प्रियदर्शी ने घटना का खुलासा किया है, जिन्होंने बताया है कि आरोपी वीरेंद्र राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपचंद जी, सवाल ये है ना कि 2 साल पहले से जान से मारने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन वजह क्या थी? वजह ये नहीं पता चल पाई है अभी तक कि क्यों मारने की कोशिश की जा रही थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये वजह ये थी, जो अध्यापक था, ये उसको अध्यापक को ये लग रहा था कि ये जो पत्नी हमारी है, उससे इसके अवैध संबंध है। इसी को लेकर के पत्नी से आए दिन विवाद होता था उसका, इसीलिए मनमुटाव भी था कि पत्नी से आए दिन विवाद होता था और
ये जान रहा था कि हमारे पत्नी जो है वो ये इस अध्यापक के साथ में अवैध संबंध है। इसी को लेकर के ये कुछ दूर रहने लगा और ये योजना बनाने लगा कि ये जो अध्यापक है इसको हम किस तरीके के रास्ते से हटाएं। ये योजना 2 साल तक बनाते रहे, लेकिन वो योजनाओं में असफल रहा। दीपचंद जी, एक सवाल और है कि मीटिंग में महिला के भेष में वो मौजूद था और तमाम तैयारी करके गया था महिला के वेशभूषा को धारण करके, तो मीटिंग में क्या कोई पहचान नहीं पाया कि ये महिला नहीं पुरुष है और किसी ना किसी योजना से ही यहाँ पे महिला के कपड़े पहन के आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो अमेज़न से 2022 में खरीदा था, महिला का जो सामान होता है वो 2022 में ऑनलाइन खरीदा था। पुलिस ने बताया 18 अक्टूबर का महिलाओं का जो अमेज़न से खरीदा था, ये जो आया था 3999 से। जिसकी फोन डिटेल भी निकाली गई है। आरोपी के मोबाइल से मिली जो जानकारी है वो आरोपी के यूट्यूब से पर पुलिस जैसे चेक करती है तो वो लोकेशन भी पता लगाया उसने कि देखा था कि 12 जुलाई को खोजा था, कि जिसका पुलिस ने मोबाइल ट्रैक रिकॉर्ड बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि जी, पुलिस ने गिरफ्तार अब कर लिया है दीपचंद जी, और लगभग कितनी सजा दिलाई जाएगी इस अपराधी को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसओजी पुलिस और सर्वेलेंस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। जी, तो ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद जी। आपको बता दें कि ये खबर आपने फर्रुखाबाद से देखी, जहां आपसी रंजिश के चलते और प्रेम प्रसंग के चलते पति ने एक सहायक अध्यापक की हत्या कर दी गोली मार के, जिसके बाद 2 साल बाद पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है और घटना का खुलासा करते हुए सहायक अध्यापक को पकड़ लिया गया है और साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दर्जनों कैमरों को खंगाला और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी शिक्षक वीरेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। फिलहाल के लिए नमस्कार।